हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करते हैं एग्जामिनेशन इन चीफ के बारे में। तो जैसा कि रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस का सीक्वेंस हम समझ चुके हैं कि ओथ के बाद जो सीक्वेंस आता था वो आता था एग्जामिनेशन इन चीफ का। इसको दूसरी भाषा में हम लोग डायरेक्ट एग्जामिनेशन भी कह सकते हैं। क्यों डायरेक्ट एग्जामिनेशन कह रहे हैं? क्योंकि ये फर्स्ट एग्जामिनेशन होता है विटनेस का। ठीक है। और ये कौन करता है? लॉयर करते हैं पार्टी के जिन्होंने उनको कॉल किया है। इसीलिए इस एग्जामिनेशन इन चीफ को हम लोग डायरेक्ट एग्जामिनेशन कर कहते हैं। एक तो क्या है, ये फर्स्ट एग्जामिनेशन भी है ओथ के बाद, और दूसरी चीज़ क्या होता है, एग्जामिनेशन इन चीफ इज़ डन बाय द लॉयर ऑफ द पार्टी विच कॉल द विटनेस। ठीक है। क्रिमिनल केसेस में लाइक ग्रीवियस हर्ट, रेप, मर्डर ट्रायल, ठीक है, स्टेट जो होती है वो हमारी प्रोसिक्यूशन पार्टी होती है। ठीक है। तो जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है वो हमारा किस पे लाई करता है? स्टेट के पास। जैसा कि हम लोगों ने क्रिमिनल केस में समझा था, जैसे एग्जाम्पल में क्या था, स्टेट वर्सेस डॉक्टर था, क्योंकि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी टू सिक्योर द जस्टिस एंड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इट्स सोसाइटी। ठीक है। तो जो प्रोसिक्यूशन पार्टी है वो स्टेट है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ जो होता है क्रिमिनल केस पे वो लाई करता है स्टेट पे। और इनके जो लॉयर होते हैं वो क्या कहलाते हैं? पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहलाते हैं। तो हम लोगों ने कहा कि ये डायरेक्ट एग्जामिनेशन है, फर्स्ट एग्जामिनेशन है, या हम कहें एग्जामिनेशन इन चीफ है। तो इन केसेस में जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं ये फर्स्ट एग्जामिन करते हैं विटनेस को। जबकि इन सिविल केस में अगर हम समझें तो पार्टी हु कॉल्स द विटनेस वो हमारी पार्टी फर्स्ट एग्जामिन करती है। अब बात आती है इस एग्जामिनेशन इन चीफ का पर्पस क्या है। तो पर्पस के बारे में अगर हम बात करें तो बेसिक पर्पस होता है टू एलिसिट ऑल द रेलिवेंट फैक्ट्स बिफोर द कोर्ट एंड द कंक्लूजन विच डॉक्टर हैज़ ड्रॉन फ्रॉम द फैक्ट। क्योंकि वो क्या थे, एक एक्सपर्ट विटनेस के तरीके से भी काम कर रहे थे। ठीक है। तो जो भी रेलिवेंट फैक्ट्स हैं वो कोर्ट के समक्ष रखा जाए। तो ये हमारा पर्पस हुआ एग्जामिनेशन इन चीफ का। एंड सेकेंड इज इंटरप्रिटेशन बाय द डॉक्टर ऑफ द फाइंडिंग्स, कोई एंसिडियरी इन्वेस्टिगेशंस की, विच इज़ प्रोवाइडेड बाय साइंटिफिक लैब, एनालिस्ट, सेरोलॉजिस्ट और टॉक्सिकोलॉजिस्ट। तो ये सारी इंटरप्रिटेशन की जो फाइंडिंग्स हैं ये भी हम रखें कोर्ट के समक्ष। तो ये हमारा बेसिक पर्पस हो गया, सारे रेलिवेंट फैक्ट्स को एलिसिट करना बिफोर द कोर्ट, एग्जामिनेशन इन चीफ का मेन पर्पस। इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, लीडिंग क्वेश्चंस जो होते हैं ये हमारे अलाउड नहीं होते हैं, ना ही एग्जामिनेशन इन चीफ में और ना ही हमारा री एग्जामिनेशन में। तो बचा क्या? खाली क्रॉस एग्जामिनेशन। क्रॉस एग्जामिनेशन में हमारे लीडिंग क्वेश्चन अलाउड होते हैं, बाकी एग्जामिनेशन इन चीफ में और री एग्जामिनेशन में अलाउड नहीं होते। फिर भी कुछ सिचुएशंस होती हैं जहाँ पर लीडिंग क्वेश्चंस अलाउड हो जाते हैं इन एग्जामिनेशन इन चीफ। लाइक अगर क्वेश्चंस जो होते हैं वो इंट्रोडक्टरी नेचर के हैं या हम कहें अनडिस्प्यूटेड हैं, ठीक है, या इट इज़ नॉट ऑब्जेक्टेड टू बाय द अदर पार्टी, तब भी हमारा क्या होगा? अलाउड हो जाएगा। और बेसिक चीज़ तो हमारी क्या है? इफ़ अलाउड बाय द जज। ठीक है। तो आप लीडिंग क्वेश्चन किसी भी स्टेज में पूछ सकते हैं। या सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा है व्हेन द विटनेस हैज़ टर्न्ड होस्टाइल। ठीक है। तो उस केस में भी क्या हो गया? वो हमारा विटनेस एडवर्स विटनेस हो गया। ठीक है। क्योंकि वो अपनी ही पार्टी के अगेंस्ट एडवर्स टेस्टिमनी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इन सिचुएशन में भी क्या हो जाएगा? आप ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन इन चीफ लीडिंग क्वेश्चंस जो होते हैं वो पूछ सकते हैं। तो दो चीज़ हम हमेशा याद रखेंगे, अगर जज साहब ने अलाउड कर दिया और विटनेस को डिक्लेयर कर दिया एज हॉस्टाइल विटनेस, तो उन केसेस में आप लीडिंग क्वेश्चंस जो होते हैं वो एग्जामिनेशन इन चीफ में पूछ सकते हैं। तो हमने रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस का जो सीक्वेंस था एग्जामिनेशन इन चीफ वो समझ लिया। इसको अगर हम याद रखेंगे डायरेक्ट एग्जामिनेशन करके तो हमको याद आ जाएगा, अच्छा जिस पार्टी ने कॉल किया है उसी पार्टी के लॉयर सबसे पहले जो है एग्जामिन करते हैं विटनेस को। लीडिंग क्वेश्चंस इसमें अलाउड नहीं होते और बेसिक पर्पस होता है टू पुट ऑल द रेलिवेंट फैक्ट्स बिफोर द कोर्ट, या फिर जो भी डॉक्टर साहब की इंटरप्रिटेशंस हैं किसी इन्वेस्टिगेशन पे उसको कोर्ट के समक्ष रखना, ये हमारा मेन पर्पस होता है एग्जामिनेशन इन चीफ में।
लीडिंग क्वेश्चंस अलाउड हो जाते हैं अगर विटनेस जो है वो होस्टाइल हो गया है और या फिर इट इज़ अलाउड बाय द जज। थैंक यू।